नमस्कार गाइज। आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे गाइज इंडियन रेलवेज के बारे में, अर्थात भारतीय रेलवे के बारे में। तो कुछ एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है इंडियन रेलवे की तरफ से। तो कुछ चेंजेज किए गए हैं, कुछ नियम में बदलाव किए गए हैं जो 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होंगे। तो गाइज जान लेते हैं वो कौन कौन से बदलाव किए गए हैं रेलवेज के द्वारा, भारतीय रेल के द्वारा, और कौन कौन से इसमें नए जो बदलाव हैं, जो नए नियम हैं वो क्या हैं। तो विस्तार से जानने की प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो पहला जो नियम है, वेटिंग लिस्ट का झंझट ख़त्म हो गया है। जो नए नियम है रेलवेज के, मतलब कि इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं करनी पड़ेगी, वेटिंग नहीं करना पड़ेगा। रेल की ओर से चलाई जाने वाली सुविधा ट्रेनों में यात्रियों को कंफर्म टिकट की सुविधा दी जाएगी। यानी कि वेटिंग का झंझट ख़त्म और आपको कंफर्म टिकट मिलेगी। आप जब भी बुकिंग करेंगे, जब भी आप जो है टिकट का कंफर्म अपना हो जाएगा आपका। तो दूसरा नियम जान लेते हैं गाइज। 1 जुलाई से तत्काल टिकट कैंसिल करने पर 50% राशि वापस की जाएगी। कहने का मतलब है, अगर आप कोई अपना बुकिंग का टिकट कैंसिल करवाना चाह रहे हैं तो इस नियम के मुताबिक आपको जो है तत्काल जो टिकट है आपका कैंसिल अगर आपको करना है तो आपका जितना टिकट की राशि है, जितने की टिकट आपकी धनराशि है, उसका 50% आपको वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद गाइज अगले नियम के बारे में पढ़ते हैं। जो 1 जुलाई से तत्काल टिकट के नियमों में बदलाव हुआ है। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक एसी कोच के लिए टिकट बुकिंग होगी, जबकि 11 से 12 बजे तक स्लीपर कोच की बुकिंग होगी। कहने का मतलब है इसमें अलग अलग टाइमिंग दी गई है। अगर एसी कोच के लिए आपको टिकट बुक करानी है तो सुबह 10 से 11 बजे तक ही एसी कोच के लिए आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं, और जबकि जो अगर आप स्लीपर कोच की बुकिंग करना चाह रहे हैं तो 11 बजे से 12 बजे तक ये सुविधा दी जाएगी। इसके बाद अगले नियम की बात करते हैं। 1 जुलाई से राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में पेपरलेस टिकटिंग की सुविधा शुरू हो रही है। पेपरलेस टिकटिंग का मतलब आपको टिकट के बदले कोई कागज़ का पेपर वाली टिकट नहीं मिलेगी, आपके मोबाइल पर टिकट भेजा जाएगा। कहने का मतलब है कि ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा आपको टिकट उपलब्ध कराया जाएगा और कागज़ का टिकट आपको नहीं मिलेगा। यानी कि पेपरलेस टिकटिंग जो होती वो बंद कर दी जाएगी। इसके बाद अगला नियम देखते हैं। जल्द ही रेलवे अलग अलग भाषाओं में टिकटिंग की सुविधा शुरू करने जा रही है। कहने का मतलब है इससे पहले जो रेलवे की जो सुविधा थी उसमें केवल हिंदी और अंग्रेजी में ही आप टिकट मिलती थी, लेकिन अब नई वेबसाइट के बाद अब अलग अलग भाषाओं में टिकट की बुकिंग की जा सकेगी। इसके बाद अगला नियम देख लेते हैं गाइस। रेलवे में टिकट के लिए हमेशा मारामारी रहती है, इसको भीड़भाड़ ज़्यादा रहती है। रेलवे में सफ़र करना अच्छा लगता है, लोगों को ज़्यादा भीड़भाड़ रहती है। तो इसके लिए ऐसे में 1 जुलाई से शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कहने का मतलब सीट्स इसमें बढ़ा दी जाएंगी, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है। इससे भीड़ को जो है आसानी के साथ सीट उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद अगले नियम के बारे में पढ़ते हैं। भीड़ भाड़ के दिनों में रेलगाड़ी में बेहतर सुविधा के लिए वैकल्पिक रेलगाड़ी समायोजन प्रणाली सुविधा ट्रेन शुरू करने और महत्वपूर्ण ट्रेनों की डुप्लीकेट गाड़ी चलाने की योजना है। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। जब भी त्यौहार होते हैं या कोई फंक्शंस होते हैं या कोई भी अन्य त्यौहार होते हैं तो उसमें ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी जाएगी यात्रियों की संख्या को देखते हुए। तो इसके बाद अगला जो नियम है, रेलवे मंत्रालय में 1 जुलाई से राजधानी, इसमें ध्यान देने की बात है। देखिए, रेल मंत्रालय ने 1 जुलाई से राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के तर्ज पर सुविधा ट्रेन चलाई जाएगी। कहने का मतलब है जो सुविधा आपको शताब्दी, दुरंतो और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में दी जाती है उसके बाद उसकी वही सुविधा आपको सुविधा ट्रेन में दी जाएगी। जो नया एक रेलवे के द्वारा नई ट्रेन सुविधा ट्रेन चलाई जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं गाइज। अगले 1 जुलाई से रेलवे प्रीमियम ट्रेनों को पूरी तरह से बंद करने जा रहा है। रेलवे प्रीमियम जो ट्रेनों की पूरी तरह से इसमें बंद कर दी जाएगी। इसके बाद अगला जो गाइज अगला जो रेलवे का नया जो नियम है, सुविधा ट्रेन में टिकट वापसी 50% किराए की वापसी होगी। कहने का मतलब है जो सुविधा ट्रेन है, जितनी भी आपने जो है टिकट है आपकी, उसका 50% आपको वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा AC 2 पर 100 रुपये, AC 3 पर 90 रुपये,
और स्लीपर पर 60 रुपये प्रति यात्री कटेंगे। तो गाइज ये सुविधा ट्रेनों में टिकट वापसी पर जो 50% किराए की वापसी का जो डाटा था वो आपके सामने रखा। इसके बाद गाइज रेलवे की एक और बेहतरीन जो सुविधा या जो नई आपका कहें नए नियम के मुताबिक एक नई योजना है, वो बहुत ही एक बढ़िया योजना है यात्रियों के लिए। तो गाइज एक डेस्टिनेशन अलर्ट नाम की एक सुविधा रेलवे के द्वारा दी जानी है 1 जुलाई 2022 से, जो नए नियम रेलवे में शुरू होंगे। तो गाइज जान लेते हैं ये क्या है डेस्टिनेशन अलर्ट नाम की सुविधा। तो गाइज इसके बारे में हम बात करते हैं। ट्रेन में अगर आप सोच चुके हैं तो आपकी डेस्टिनेशन आ चुकी है, कहने का मतलब आप जहां जाना चाहते थे वो आपकी जगह आ चुकी है। वो स्टेशन अगर आपका आ चुका है, बाई चांस किन्हीं कारणों से नींद आ जाती है यात्रियों को, तो उनको जगाने के लिए उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर उनको अलर्ट करने के लिए एक सुविधा बनाई गई है, जिससे कि यात्री अपनी जगह पर पहुंचने पर यात्री को पता चल सके कि यहाँ मैं अपने डेस्टिनेशंस पे पहुंच चुका हूं। तो इसके लिए रेलवे के द्वारा एक नंबर जारी किया गया है 139 एक ये नंबर है, ये टोल फ्री नंबर होगा गाइज। 139 पर फ़ोन कर वेकअप कॉल डेस्टिनेशन अलर्ट सुविधा अपने PNR पर एक्टिवेट करना होगा। तो इसके लिए PNR का मतलब जैसा कि गाइज पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड ये होता है, इसमें आपको जाकर एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, अगर आपको कुल मिला के नींद आ जाती है तो उसको आपको जगाने के लिए आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद आपको जगाने का ये काम करेगा, आपको अलर्ट करेगा। इस सुविधा के लिए आपको गाइज करना पड़ेगा, इस सुविधा जो चीज़ करनी पड़ेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस सुविधा का नाम के बारे में बात करते हैं तो इस सुविधा का नाम है डेस्टिनेशन अलर्ट। इसको एक्टिवेट करने पर डेस्टिनेशन स्टेशन आने से पहले ही मोबाइल पर आपका अलार्म बज जाएगा, और ये तब तक बजता रहेगा जब तक कि आप उस कॉल को रिसीव नहीं करेंगे। सुविधा को एक्टिवेट करने के लिए अलर्ट टाइप करना पड़ेगा आपको, अलर्ट लिख के उसके बाद आपका PNR नंबर टाइप करना होगा। जो आपको टिकट या जो आपकी ऑनलाइन टिकटिंग की सुविधा होगी उसमें PNR नंबर मिला होगा, उसको आपको टाइप करना होगा। उसके बाद 139 139 नंबर मोबाइल नंबर जो भी होगा इस पर आपको सेंड करना होगा। इसके बाद 139 यानी कि 139 139 पर कॉल करना होगा। कॉल करने के बाद भाषा चुनने पर और फिर 7 डायल करें, यानी कि 7 डायल करना पड़ेगा। 7 डायल करने के बाद PNR नंबर अपना डायल करना होगा, जो आपको टिकट में या जो ऑनलाइन पेपरलेस टिकट होगा उसमें लिखा हुआ ये मिलेगा। तो उसके बाद रिसीव होने तक आपके मोबाइल की घंटी बजेगी जब आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले होंगे या पहुंच चुके होंगे। तो मोबाइल पर ये घंटी बजेगी, यह घंटी तब तक बजती रहेगी जब तक आप फ़ोन रिसीव नहीं करेंगे। फ़ोन रिसीव होने पर यात्री को सूचित किया जाएगा कि आपका स्टेशन आने वाला है। तो गाइज बहुत अच्छी एक ये सुविधा है जिसका नाम वेक अप कॉल नाम दिया गया है, और इसको हम दूसरी भाषा में कहेंगे तो डेस्टिनेशन अलर्ट भी इसको हम कहेंगे। कि आपको ये जो कॉल है, जिस यात्री को कभी नींद आ जाती है, उनको ध्यान नहीं रहता कि हमें कहाँ उतरना है, कहाँ पर हमें जाना है, तो आप अपना डेस्टिनेशन सेट कर देंगे आप, और 139 पर आपको सेंड करना होगा, 139 पर कॉल करना होगा, और कॉल करने के बाद भाषा चुनना है और फिर उस 7 डायल करें। उसके बाद आपको ये कॉल आएगी और आपको कॉल के द्वारा आपको अलर्ट कर दिया जाएगा। तो गाइज ये थी कुछ रेलवे के द्वारा जारी की गई नई सुविधाएं और नए नियम, और जो 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। तो देखते हैं ये क्या ये कैसे काम करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।